सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 1 अगस्त को एससी एसटी आरक्षण में कोटा के अंदर कोटा पर एक बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि एससी एसटी में सब कैटेगरी बनाकर अधिक पिछड़े लोगों को अलग से कोटा देने के लिए इजाजत है। 6/1 की सहमति से यह फैसला सुनाया गया और इस संविधान पीठ की बेंच में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस मनोज मिश्र, इसके अलावा जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे। बहुमत के इस फैसले से जस्टिस बेला त्रिवेदी ने असहमति भी जताई और इस फैसले में एक शब्द का जिक्र किया गया, वो है क्रीमी लेयर। सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर क्रीमी लेयर क्या होता है, किसको मिलेगा यह फायदा और संविधान में एससी एसटी और ओबीसी कोटे का क्या है इसका प्रावधान। क्या आरक्षण को पूरी तरह से बदल देगी सुप्रीम कोर्ट के जजों की ये बात। आपको पहले ये समझाते हैं कि क्रीमी लेयर होता क्या है, ये समझिए, उसके बाद ग्राफिक्स आपको बताएंगे। आरक्षण व्यवस्था में क्रीमी लेयर शब्द का इस्तेमाल फिलहाल अन्य पिछड़े वर्ग कैटेगरी के तहत उन सदस्यों के पहचान के लिए किया जाता है जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से उसी कैटेगरी के पिछड़े लोगों के मुकाबले समृद्ध हैं, संपन्न हैं। आप यूं कह सकते हैं कि अमीर हैं और ठीक ठाक उनकी समाज में व्यवस्था है। क्रीमी लेयर के तहत आने वाले लोग सरकार के शैक्षणिक, रोजगार और अन्य व्यवस्था का लाभ, योजनाओं के लिए पात्र नहीं माने जाते। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कैसे जानेंगे कि कौन क्रीमी लेयर में या फिर नहीं। सरकार ने इसके लिए मापदंड भी बनाई है जिससे किसे फायदा मिलेगा और किसे नहीं। 1992 के इंदिरा सहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण को बरकरार रखने के बाद ओबीसी के बीच क्रीमी लेयर के मापदंड निर्धारित करने के लिए रिटायर्ड जज आर.एन. प्रसाद की अगुवाई में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था और इस समिति पर 8 सितंबर 1993 को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीटीपीटी ने कुछ रैंक, स्थिति, आय वाले लोगों की विभिन्न श्रेणियों को सूचीबद्ध किया, लिस्ट तैयार की जिनके बच्चे ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते थे। 1971 में सत्तानाथन समिति ने क्रीमी लेयर के तहत पिछड़े परिवारों की सभी स्रोतों से माता पिता की कुल आय 1 लाख रुपए निर्धारित कर दी, जो कि 2008 में 4.5 लाख, 2013 में 6 लाख कर दिया, 2014 में 2.5 लाख और 2017 में संशोधित करके 8 लाख रुपए कर दिया गया सालाना। साथ में कंडीशन यह भी रखा गया कि आय सीमा हर 3 साल में संशोधित की जाएगी। हालांकि पिछले संशोधन के बाद ये 3 से अधिक सालों तक कर दिया गया। अब समझिए कि किसे कितना फायदा मिल सकता है, अभी क्या प्रावधान है एससी एसटी और ओबीसी वाले कैटेगरी में। अब आपको समझाते हैं कि क्रीमी लेयर में अभी क्या प्रावधान है एससी एसटी और ओबीसी, जिस पर यह कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अब ओबीसी का फार्मूला जो क्रीमी लेयर में ओबीसी में लागू किया जाता है वही एससी एसटी में लागू किया जाए, उसी से लिया जाए। क्या क्या प्रावधान है। पहला प्रावधान, पहले ओबीसी में पहले से ही यह प्रावधान लागू है कि क्रीमी लेयर को लेकर क्या करना है और क्या नहीं, जबकि एससी एसटी में क्रीमी लेयर को लेकर कोई व्यवस्था नहीं और अभी सुप्रीम कोर्ट ने लागू करने की बात कही है। अब देखिए, दूसरा यह था कि आय 8 लाख रुपए तक ही सालाना होनी चाहिए। एससी एसटी में भी यही प्रावधान रखने की बात कही गई है। सरकारी नौकरी नहीं अगर है भी तो आय 8 लाख के अंदर ही हो, यही चीज कहा गया है एससी एसटी में भी कि किया जाए। और यही देखें, सरकारी नौकरी के अलावा तो जिनके माता पिता सरकारी नौकरी में है या फिर पद पे हैं तो उन्हें रैंक बताना होगा। ये बात ओबीसी में पहले से प्रावधान है, एससी एसटी में अब ऐसे प्रावधान किए गए, कहे गए हैं। जैसे ए और बी कैटेगरी रैंक के जो अधिकारी होंगे उन्हें फायदा नहीं मिलेगा और यही चीज एससी एसटी के क्रीमी लेयर में भी बात कही गई है कि ये लागू कीजिए कि इन रैंक वालों को क्रीमी लेयर से बाहर कीजिए, क्रीमी लेयर में रखिए इसको। जो दूसरा है कि डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर जिनकी कमाई 8 लाख रुपए से ज्यादा हो उनको इसमें फायदा नहीं मिलेगा। जैसे ओबीसी में पहले से यह प्रावधान है, यही चीज कॉपी करने के लिए एससी एसटी में भी कहा गया है। साथ में अगर देखें तो 1993 में सरकार ने ओबीसी को आरक्षण दिया था 27% और इसमें भी सीधी भर्ती पर पिछड़ा वर्ग को लेकर। यही अगर एससी एसटी में देखें तो 15 एससी का और एसटी का 7.5% है। संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति को भी क्रीमी लेयर में माना गया है, इसलिए क्रीमी लेयर वाला ही प्रावधान होगा और यही चीज कहा गया है कि एससी एसटी में भी आप कर सकते हैं।
सबसे पहली बात यह भी समझ लीजिए कि ओबीसी के तहत क्रीमी लेयर की सीमा 15 लाख रुपए सालाना करने की जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की आयोग की सिफारिश थी वो अभी लंबित है। केंद्र सरकार इसे 12 लाख करने पर राजी है, लेकिन कहा जा रहा है कि 15 लाख करने के बाद ही इस पर मामला फंसा हुआ है कि 15 लाख किया जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार के आदेशों को लेकर अभी कोर्ट में यह मामला पेंडिंग है। अब आपको स्टेटमेंट में यह बताते हैं कि कई कंडीशन आपने देखा ग्राफिक पे है कि क्रीमी लेयर को लेकर क्या क्या चीजें करनी है क्या नहीं। क्रीमी लेयर पर जस्टिस बीआर गवई ने कहा, जस्टिस ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। बीआर गवई का कहना है कि अनुसूचित जाति के क्रीमी लेयर संपन्न वर्ग के बच्चों के तुलना गांव के पिछड़े अनुसूचित जाति के व्यक्ति से के बच्चों से करना बेईमानी होगी। एससी एसटी के केवल कुछ लोग ही आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। राज्य को एससी एसटी में क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर करने के लिए यह नीति बनानी चाहिए। सच्ची समानता हासिल करने का एकमात्र तरीका यही है। पिछड़े समुदाय को प्राथमिकता दोनों देना राज्य का कर्तव्य है। एक व्यक्ति जो एससी एसटी समुदाय से आते हैं और आईएएस आईपीएस जैसी सुविधाएं लेते हैं, क्या उनके बच्चे और उनके बच्चे आरक्षण की यह सुविधा लेना या उन्हें देना चाहिए? क्या यह जायज है? जस्टिस बीआर गवई की यह टिप्पणी इसलिए भी अहम है क्योंकि गवई खुद दलित समुदाय से आते हैं और अगले साल मई में चीफ जस्टिस भी बनेंगे। आरक्षण आखिर कब तक मिलना चाहिए, इसके जवाब में जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा, आरक्षण एक पीढ़ी तक सीमित होना चाहिए। अगर किसी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पहली पीढ़ी आरक्षण का फायदा लेकर उच्च स्थिति तक पहुंच गई तो दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का हकदार नहीं माना जाना चाहिए। सरकार को यह भी देखना चाहिए कि आरक्षण के बाद दूसरी पीढ़ी सामान्य श्रेणी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी हुई है या फिर नहीं। अब इसके बाद सवाल ये उठा कि एससी एसटी वर्ग में क्या लागू इसे होना चाहिए क्रीमी लेयर को, जिस पर जस्टिस विक्रम नाथन ने कहा कि ओबीसी पर लागू क्रीमी लेयर का सिद्धांत एससी एसटी पर भी लागू होता है और उसे बाहर नहीं किया जा सकता। एससी एसटी समुदाय में क्रीमी लेयर की पहचान सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कदम उठानी चाहिए। और इस पर जस्टिस के बेला एम त्रिवेदी ने अपना फैसला अलग बताया। उन्होंने अलग रखा और कहा, बेला एम त्रिवेदी ने अपना बयान दिया कि जब जाति के आधार पर ही एससी एसटी कोटा मिलता है तो इसमें बंटवारा की जरूरत नहीं है। कार्यपालिका या फिर विधायी शक्ति के अभाव में राज्य एससी एसटी के सभी लोगों के लिए आरक्षित लाभों को उप वर्गीकृत यानी कोटा के अंदर कोटा नहीं कर सकते। उप वर्गीकृत अनुच्छेद 341(2) के तहत राष्ट्रपति की अधिसूचना के साथ छेड़छाड़ के समान ही होगा। ये बेला त्रिवेदी का बयान। अब इस पूरे मामले पर क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर साथ में ओबीसी वाला फार्मूला एससी एसटी में लागू होगा या नहीं, राजनीति भी गर्मा गया। कुछ लोग कुछ नेता इसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भेदभाव वाले सिस्टम समाज में पैदा हो जाएगी। आप पहले नेताओं का बयान भी सुन लीजिए। जो क्रीमी लेयर का बात हो रहा है शेड्यूल कास्ट में एंड उसमें मेरे को ये लगता है कि जो आरक्षण का आधार है वो छुआछूत था। जब संविधान ने हमें आरक्षण दिया था तब उसका जो मेन आधार था वो छुआछूत था। अगर आपकी जाति कभी भी जाति के आधार पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, अनटचेबिलिटी आपके साथ प्रैक्टिस की गई है या आपको कभी भी उस जाति के आधार पर आपके साथ गलत हुआ है, उन सारों को आरक्षण का अधिकार मिला था ताकि उनका सामान्य प्रतिनिधित्व हो सके समाज में, सोशल रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो अब जो क्लास डिविजन्स या सब डिविजन्स लाने का प्रयास है, शेड्यूल कास्ट में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर कैसे हो सकता है? इसका आधार कुछ और है और आप उसका अब आधार कुछ और प्रोजेक्ट करना चाह रहे, तो हमें नहीं लगता है कि ये सही रहेगा। कि एक पॉलिसी हमने अंग्रेजों के समय से सुनी थी, डिवाइड एंड रूल। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एकजुटता शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों में हो रही है, उसको तोड़ने के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को इख्तियार किया जा रहा है। अभी मुझे इसमें यह भी जानकारी करनी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जिन जजों ने ये ऑर्डर किया है उसमें से एससी एसटी के कितने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वर्गीकरण करना ही चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। भाई वहां तो लंबे समय से कुछ ही परिवारों का कब्जा किया, और चलो एससी एसटी ओबीसी को तो आप घुसने नहीं दे रहे हो, लेकिन क्या सामान्य जाति के और लोगों में अवसर नहीं है? तो उनको भी आप मौका नहीं दे रहे हो। तो अगर आपको करनी है किसी वर्गीकरण की शुरुआत तो शायद वहीं से की जाए, सर्वोच्च संस्था। नीचे से क्या करना चाहते हो? क्या मॉनिटरिंग किए कभी एससी एसटी के? जो आपने ऑर्डर किया था रिजर्वेशन इन प्रमोशन का, आपने कहा सरकार दे सकती है, क्या कभी मॉनिटरिंग किया आपने
SC/ST का बैकलॉग भरा गया कभी? कि मिल्कियत जाने बगैर बंटवारा नहीं हो सकता, यानी अनलेस यू हैव द सब्सटैंशियल डेटा विथ रिगार्ड टू ईच कास्ट, देयर सोशियो इकोनॉमिक स्टैंडिंग, हु स्टैंड्स वेयर इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, अगर वो सारी चीजें नहीं जानेंगे तो मैं समझता हूं इस तरह के सब कैटेगराइजेशन की बातें मुझे बेमानी लगती हैं, अर्थहीन लगती है। फैसला है, बहुत शानदार फैसला है, और हम समाजवादी लोग आज से नहीं 60 के दशक से इन बातों की मांग कर रहे थे, और उस पर माननीय न्यायालय ने आज मोहर लगाकर ये बात साबित होती है कि समाजवादियों की जो मांग थी बहुत जायज मांग थी, न्याय संगत मांग थी, जरूरतमंदों के लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे। और मैं सोचता हूँ माननीय न्यायालय के फैसले के बाद तो सरकार को अपनी नीति में, अपनी नीयत में बदलाव करना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के कोटा के अंदर कोटा वाले क्रीमी लेयर के तहत इस फैसले के बाद क्या होगा, इसे समझिए कि इस फैसले के बाद राज्य सरकारें कोटे के अंदर कोटा का वर्गीकरण कर सकती है, बांट सकती है, जैसे वह वैधानिक माना जाएगा। और इसके अलावा SC/ST के तहत क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए समिति भी बनाई जा सकती है जो क्रीमी लेयर की पहचान करे। इसके तहत ऐसे लोगों को आरक्षण से वंचित किया जा सकता है जो कैटेगरी के अन्य जातियों के लोगों के मुकाबले अधिक संपन्न हो, आर्थिक सशक्त हो। इसमें दलितों के अंदर महादलित जैसा कैटेगरी बनाया जा सकता है, जैसे कि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग बनाया गया था OBC में। राज्य स्तरीय आरक्षण की बात करें तो अभी फिलहाल 69% तमिलनाडु में आरक्षण है, जिसमें OBC, M, BC और SC/ST श्रेणी के लिए आरक्षित शामिल है। महाराष्ट्र में भी है आरक्षण, लेकिन OBC, SC/ST के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यहां भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था है। लेकिन अब ओवरऑल ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आपको आरक्षण के सुविधाओं में सब कैटेगरी करनी पड़ेगी, और OBC में जो क्रीमी लेयर की बात है वही SC/ST में भी लागू किया जाए, ताकि जो अत्यंत पिछड़ा लोग हैं उन्हें इसका फायदा मिल सके। फिलहाल देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में इस पर क्या कुछ नया घमासान मचता है। और आप तब तक देखते रहिए न्यूज़ तक।